Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today's my topic is capitalization. I mean rules of capital letter. I will discuss with you total 10 rules of capitalization where you use a small letter and where you have to use capital letter in a sentence. So starts rules of capital letter. डियर स्टूडेंट, रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर को जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर, किस सेंटेंस में, किस प्लेस पे कौन से लेटर को स्मॉल रखना है, कौन से लेटर को कैपिटल में रखना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। न केवल इंग्लिश के लिए बट आल्सो आप कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में राइट कर रहे हैं तो आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपको मैं आज 10 स्पेशल कैपिटलाइजेशन रूल बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। आफ्टर फुल स्टॉप अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, द कैट इज स्लीपिंग। डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वर्ड है और टी फर्स्ट लेटर है, इसलिए टी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है। और फुल स्टॉप आ गया, नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, वेयर डिड आई पुट दैट बुक। अब वेयर फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए, जैसा कि हमने नोट किया है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हे इट्स ग्रेट टू सी यू, हाउ यू हैव बीन। देखिए स्टूडेंट, हे एच कैपिटल लेटर में आया है क्योंकि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का। ठीक है, अब हाउ भी फर्स्ट लेटर है, इसलिए एच कैपिटल लेटर, एच कैपिटल लेटर। ओके, अंडरस्टूड गाइज? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात को, फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड, कैपिटलाइज नेम एंड अदर प्रॉपर नाउन। हमेशा कोई भी नाम आए, हालांकि कोई भी नाम होता है वो कैपिटल प्रॉपर नाउन ही कहलाता है, तो नाम स्पेशली प्रॉपर नाउन हो तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज पीपल्स नेम। इट्स रूल, यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज पीपल्स नेम। माई फेवरेट ऑथर इज जेन ऑस्टिन। देखिए, जेन ऑस्टिन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, जेन ऑस्टिन। तो जे कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑस्टिन का एक कैपिटल लेटर आया। क्यों? क्योंकि इट्स नाउन ना, प्रॉपर नाउन। आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल एक, टॉम एंड डाइन मेट एट जूडीज हाउस। देखिए बच्चों, टॉम नाउन है, टी इसलिए कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको यहाँ पर। डाइनी डी कैपिटल लेटर, क्योंकि नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। और जूडीज हाउस, जूडी देखिए ये भी नाउन आ गया, इसलिए जूडी जे कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। तो समझ गए आप? देखिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। हैव यू मेट माई डॉग बूमर। देखिए, अब देखिए, डॉग प्रॉपर नाउन नहीं है, डॉग कॉमन नाउन है, इसलिए स्मॉल में है। बट बूमर उसी डॉग का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बी कैपिटल लेटर हमने नोट किया है। इट्स प्रॉपर नाउन। ओके, आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। लेट्स टेक थर्ड नंबर रूल। रूल नंबर थर्ड बच्चों, डोंट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन। कॉलन के बाद कैपिटलाइज नहीं करते, कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं।
बट कहीं कहीं कैपिटल लेटर का भी यूज किया जाता है, मैं वो आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। कब कैपिटल लेटर में करना है आपको और कब स्मॉल लेटर में करना है, उसके कुछ रूल हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, कब हमको कॉलन के बाद कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना। देखिए एक कॉलन है, इस मार्क्स को कॉलन बोलते हैं। देखिए एग्जांपल, आई हैव वन ट्रू पैशन, इट्स देयर इज कॉमन कॉलन कॉम्बैट रेसिंग, स्मॉल लेटर आया है कॉलन के बाद। इट मीन्स कोई स्मॉल सेंटेंस हो और फुल सेंस ना देता हो, तो वहाँ पर हम कॉलन के आफ्टर स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ठीक। आगे बताते हैं, नोट, इसको आप देखिए, नोट, देयर आर अ कपल्स ऑफ कॉमन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मीन्स कुछ अपवाद होता है। वन इज व्हेन द वर्ड्स फॉलोइंग द कॉलन इज अ प्रॉपर नाउन, कॉलन के बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। इसके पहले भी हमने आपको रूल बता दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज ओनली वन प्लेस आई वॉन्ट टू विजिट, विजिट यहाँ पर देखिए बच्चों मिडिल में कॉलन का साइन है। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए न्यूयॉर्क सिटी कैपिटल लेटर में आया है। अगर प्रॉपर नाउन नहीं होता तो स्मॉल लेटर में आता। अंडरस्टूड? यस, कॉलन का अगला रूल देखते हैं, कहाँ पर हम कॉलन के बाद स्मॉल लेटर यूज करेंगे और कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करेंगे। एक अपवाद और होता है बेटा इसमें, अगर कॉलन के बाद जो सेंटेंस आया हो वो फुल सेंस दे रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। अगर फुल सेंस नहीं दे रहा है सेंटेंस तो कैपिटल लेटर नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा। आइए समझते हैं। द लेटर एक्सेप्शन, अदर एक्सेप्शन इज व्हेन द वर्ड्स फॉलोइंग द कॉलन फॉर्म वन और मोर कंप्लीट सेंटेंसेज, मीन्स कॉलन के आफ्टर अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। देखिए, मैगी वियर्स अ ब्रीम्ड कैप एट ऑल टाइम्स फॉर दीज टू रीजन्स, रीजन यहाँ पर देखिए कॉलन आ गया। स्ट्रॉन्ग लाइट ऑफन गिव्स हर अ हेडेक, शी आल्सो लाइक्स द वे इट लुक्स। अब आपको देखना है कॉलन के बाद का सेंटेंस जो है वो फुल सेंस दे रहा है, यहाँ पर यस पूरा सेंस दे रहा है, फुल सेंस दे रहा है, इसलिए एस को कैपिटल लेटर में कर दिया गया, इसलिए एस को कैपिटल लेटर में कर दिया गया। अगर यही पूरा सेंटेंस फुल सेंस न देता तो एस को कैपिटल लेटर कर स्मॉल लेटर कर देते हैं। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। रूल नंबर 4, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कोट समटाइम्स। समटाइम्स मीन्स हियर स्टूडेंट कहीं कहीं स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, बट जनरली क्या करते हैं, कोट मीन्स किसी कोटेशन को, स्टेटमेंट को फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हियर इज रूल, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोट व्हेन द कोट इज कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आई बात? अगर कोई कोटेशन कंप्लीट सेंटेंस में हो, पूरा का पूरा सेंस दे रहा हो और पूरे कंप्लीट सेंटेंस में लिखा गया हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे, मारियो आस्क्ड व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड। यहाँ से अगर आप देखें तो मारियो का कोटेशन है व्हाट इज एवरीवन डूइंग दिस वीकेंड, तो समझ में आएगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस है और कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा सेंस भी दे रहा है, इसलिए कोटेशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टैसी आंसर्ड माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू वाटर पार्क। देखिए बेटा, ये भी फुल सेंटेंस है, पूरा का पूरा सेंस दे रहा है और कोटेशन मार्क्स तो आप जानते हैं
डबल इन्वर्टेड कामा इसको लगाया ही जाता है, और माई फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर, क्योंकि पूरा का पूरा सेंस दे रहा है और फुल सेंटेंस है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डोंट कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ पार्शियल कोट्स, मीन्स अगर ऐसा कोटेशन आ जाए जो आधा अधूरा हो, पूरा का पूरा सेंस न दे रहा हो, न सेंटेंस ही कंप्लीट हो, तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। ग्रेचन सेड शी वाज वे टू बिजी टू ज्वाइन द जिम। अब देखो बेटा, यहाँ पर कोटेशन है, ग्रेचन का कोटेशन है वे टू बिजी, बट सेंटेंस भी पूरा नहीं है और ना ही कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है, तो इसको कहेंगे पार्शियल सेंटेंस, मीन्स आधा अधूरा सेंटेंस है। इसलिए डब्लू को अब स्मॉल लेटर में नोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर। तो इस टाइप के सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल में रखेंगे, जो सेंटेंस कोटेशन तो हो बट पूरा सेंस नहीं दे रहा हो, पूरा सेंटेंस ना हो। अंडरस्टूड गाइज? देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर थॉमसन डिस्क्राइब द रूल्स एज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट हैव अ लॉ डिग्री। ठीक है, अटेंशन गाइज, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ यू डोंट हैव अ लॉ डिग्री। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर आया है, बट आपको समझ में आया होगा कि थॉमसन अपनी कोटेशन नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रूल की कोटेशन को बता रहे हैं। रूल क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो इनका कोटेशन है ही नहीं। जो खुद का कोटेशन कोई हो तो हम स्मॉल लेटर, तब हम कैपिटल लेटर लगाते हैं, बट इनका कोटेशन नहीं है, ये तो रूल बता रहे हैं, इसलिए स्मॉल लेटर में होगा। अंडरस्टूड? आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5, कैपिटलाइज डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज बट नॉट सीजन्स। डेज नेम संडे मंडे, सेंटेंस में अगर आए कहीं पर तो कैपिटल लेटर में हमेशा लिखना। मंथ्स नेम जनवरी फरवरी etc, मंथ नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हॉलीडे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मीन्स क्रिसमस डे, होली, दीपावली etc। बट सीजन नेम नहीं, मीन्स स्प्रिंग, ऑटम, ये सब कैपिटल लेटर में नहीं करते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल, आई हेट मंडेज। मंडे से किसी को ना फुटा था, इससे नहीं मतलब आपको, बस मंडे देखिए, मंडे कैपिटल लेटर में आया है। टॉम्स बर्थडे इज इन जून, जून मंथ इज कैपिटल लेटर। आगे एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ओह नो आई फॉरगॉट अबाउट वैलेंटाइन डेज। देखिए, वैलेंटाइन डेज फेस्टिवल वन टाइप का, तो कैपिटल लेटर में आया है। The names of the seasons, however, are not proper nouns, so there are need। आगे बताते हैं आपको, इस वंस अगेन रीड करते हैं आप प्रीवियस सेंटेंस। The name of the seasons, however, are not proper nouns, so there's no need to capitalize them। सीजन का नाम आए क्योंकि सीजन प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। अगर सीजन प्रॉपर नाउन ना हो तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, ठीक। एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आई हेट विंटर, आई हेट विंटर, विंटर क्या है, सीजन नेम है और स्मॉल लेटर में आया है। हैविंग अ समर बर्थडे इज द बेस्ट। देखिए, समर क्या है, सीजन नेम है, स्मॉल लेटर में आया है। विंटर स्मॉल लेटर में आया है, इट मीन्स सीजन को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। रूल्स नंबर 6, कैपिटलाइज मोस्ट वर्ड इन टाइटल्स। कोई टाइटल हम लिखते हैं, चैप्टर्स नेम
या फिर अपनी कॉपी पर नोट करते हुए टॉपिक लिखते हैं तो उस टॉपिक को हम कैपिटल लेटर में ही लिखें, ऐसा हमारा रूल कहता है। हमको कैपिटल लेटर में ही नोट करना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एंड चैप्टर्स नेम इज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। देखिए, ये टाइटल नेम है, ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। अब बी कैपिटल लेटर में आया है, इन ये तो प्रीपोजिशन होता है, मेन वर्ड जो है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मिडिल में अगर द आ जाए, ए आ जाए, इन आ जाए, ऑन आ जाए, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, इनको नहीं करते हैं, मेन वर्ड को किया जाता है। ब्रेव, लाइव, ब्रेव, डेथ। ओके, तो टाइटल को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ऐसा रूल कहता है इंग्लिश का। और हाँ, यहाँ पर देखिए एक बात और मैं बता दूँ, सब्जेक्ट नेम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ्स, etc. सब्जेक्ट नेम शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस। अंडरस्टूड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज बेटर देन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अब क्या है सेंस एंड सेंसिबिलिटी? क्या है बेटा? यह बहुत ही मशहूर एक बुक का नाम है, बुक की टाइटल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। टाइटल है इसलिए दोनों एस कैपिटल लेटर में आया है। और ए भी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये भी एक बुक है, जेन ऑस्टिन इंग्लिश के राइटर हैं, इनकी पुस्तक है। तो प्राइड, प्रेजुडाइज, पी कैपिटल लेटर एंड एस कैपिटल लेटर। क्यों? क्योंकि टाइटल नेम है। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल और एक देखते हैं। द फर्स्ट मूवी ऑफ द सीरीज इज हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। हैरी पॉटर मूवीज का टाइटल है, इसलिए एच एंड पी कैपिटल लेटर आया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आया है। एंड यहाँ सॉर्सरर स्टोन कैपिटल लेटर में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यह टाइटल है। तो अब आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। रूल नंबर 7, कैपिटलाइज सिटीज़, कंट्रीज़, नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेज। हमेशा सिटीज़ नेम को कैपिटल लेटर में नोट करेंगे, कंट्रीज़ नेम कैपिटल लेटर, एंड नेशनलिटी मीन्स किसी कंट्री का नाम, राष्ट्रीयता का नाम, लैंग्वेज का नाम कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। इंग्लिश इज़ मेड ऑफ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, ग्रामर, फ्रेंच। देखिए यहाँ पर कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, ई कैपिटल लेटर में है। लैटिन लैंग्वेज, एल कैपिटल लेटर। जर्मन लैंग्वेज, जी कैपिटल लेटर। फ्रेंच लैंग्वेज, एफ कैपिटल लेटर। ठीक, तो लैंग्वेज नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज भी है, तो उसको कैपिटल लेटर में नोट करेंगे आप। और देखते हैं, माई मदर इज़ ब्रिटिश क्या है? कंट्री नेम, बी कैपिटल लेटर आया है। माई फादर इज़ डच, डी कैपिटल लेटर आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखा दें एक और। द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना इज़, बी कैपिटल लेटर, बोत्सवाना नाउन है, इज़ गैवरॉन, जी कैपिटल लेटर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा 7 रूल। बढ़ते हैं 8 रूल की तरफ। रूल्स नंबर 8, कैपिटलाइज टाइम पीरियड्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हमारा 8वां रूल कहता है कि समय को अथवा हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कोई घटना घटी हो तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही नोट करते हैं। एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कुछ रूल हैं। स्पेसिफिक पीरियड्स, इराज का मतलब होता है युग, प्राचीन काल। हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैव प्रॉपर नेम शुड बी कैपिटल, जिसका कोई प्रॉपर नेम हो कैपिटल लेटर में ही नोट करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। द मोस्ट ऑफ
वर्ल्ड वार फर्स्ट, देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए डब्ल्यू फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज किया गया है। ठीक, हिस्टोरिकल इवेंट है तो हिस्टोरिकल इवेंट कहीं पर आए तो उसको फर्स्ट लेटर से इस कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं हिस्टोरिकल पर, इन द मिडिल एजेस पुअर हाइजीन वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग बिबोनिक प्लेग। देखिए हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल इवेंट है, मिडिल एज समय दिया गया है, पीरियड है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा, मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफन एंजॉय स्टडिंग द सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेसेस ड्यूरिंग द रोमिंग 20s। देखिए बेटा, रोरिंग 20s। ठीक, एज है, टाइम पीरियड दिया गया है, इसलिए कैपिटल लेटर में आया है। जरा से आपको एक इम्पोर्टेंट रूल में बता दूं, नोट्स हाउएवर सेंचुरीज एंड द नंबर्स बिफोर देम आर नॉट कैपिटलाइज। सेंचुरीज आए तो उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर आप 20s है, रोरिंग ए नाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर में हुआ है। ठीक, जैसे देखिए, इन द 16 and 17 centuries इंग्लैंड ब्लॉसम इनटू एन एम्पायर। अब देखिए 16 सेंचुरी है ना, एस स्मॉल लेटर में है, 17 सेंचुरी है ना, एस स्मॉल लेटर में है। तो बस यही कहना था मेरा कि सेंचुरीज कोई अगर सेंटेंस में आता है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9 नंबर रूल हमारा कहता है, कैपिटलाइज ऑलवेज आई एंड ओ लेटर सेंटेंस के कहीं भी मिडिल में आ जाए, लास्ट में आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, कैपिटल लेटर में ही करना चाहिए। एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। देखिए, ही इज़ गोइंग टू देयर बट आई नॉट। देखिए आई लेटर आया है, कैपिटल लेटर, तो आई कहीं पर भी आ जाए उसको कैपिटल लेटर में ही आपको करना है। ठीक, दूसरा रूल दिखाते हैं, ही हेल्प्स मी ऑलवेज दैट वाई आई कैन नेवर बिट्रे हिम। ठीक, आई आया है, कैपिटल लेटर। इस प्रकार से आई एंड ओ का एग्जांपल आपको हम बता दें, जैसे कहा जाए, ही कॉल्ड मी ओ माई डियर वेयर आर यू गोइंग। ठीक, अब देखिए ओ आ गया, ओ वर्ड आ गया, अब इसी को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस प्रकार के वर्ड ओ एड्रेसिंग करके कहीं मिडिल में आ जाए सेंटेंस के, तो उसको हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइज। रूल नंबर 10 देखते हैं एंड लास्ट रूल है, कैपिटलाइज ऑलवेज गॉड इंडिकेटिव वर्ड। इट मीन्स अगर कोई वर्ड बीच में कैपिटल लेटर में आया हो और सिंपल वर्ड हो, कैपिटल लेटर में लिखा गया हो, तो समझ जाइए उस वर्ड का मतलब है कि वह वर्ड गॉड को, सुप्रीम पावर को इंडिकेट कर रहा है। कैसे? एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आई एम हिज ड्यूटी। अब आपको पता होगा हिज, हर, हिम, ये सब सिंपल वर्ड हैं, बहुत ही जनरल वर्ड हैं जो कि स्मॉल लेटर में ही यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पर क्यों कैपिटल लेटर में आया है? इसका मतलब सीधा का सीधा सुप्रीम पावर गॉड को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स आई एम हिज, हिज मीन्स ईश्वर का भक्त हूँ, गॉड का भक्त हूँ। ठीक, कैपिटल लेटर का मतलब है भगवान को, गॉड को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेंट सर्व हिम, हिम होल डे नाइट। साधु संत लोग उसकी हमेशा सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। किसकी? हिम की। हिम एच कैपिटल लेटर आया है, हिम कैपिटल लेटर में है। इसका मतलब ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा संत लोग दिन रात करते हैं। ठीक, आई होप गाइज यू अंडरस्टूड हिम एंड हिज एंड इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड लेटर
अगर मिडिल में आ जाए, जनरल वर्ड हो और कैपिटल लेटर में लिखा हो तो समझ जाइए वह गॉड को इंडिकेट करके लिखा गया। ठीक, तो ये रहे आज के 10 स्पेशल रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, इस रूल को आप अपने राइटिंग में यूज करें क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। छोटी सी गलती होती है लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है कैपिटलाइजेशन की वजह से। तो आज से आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। करेक्ट सेंटेंस में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कैसे यूज करते हैं उसको अब करेक्टली राइट करेंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।